खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं हूं आपका भाई धर्मपाल मलिक यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। भाइयों, जब हम मध्य भारत के मिडीवल इंडिया की हिस्ट्री को पढ़ते हैं, मध्य युग की हिस्ट्री को, तो उसमें मुग़ल साम्राज्य का जिक्र ज़रूर बहुत आता है। मुग़लों ने 1526 से लेकर 1857 तक बहादुर शाह तक दिल्ली के ऊपर राज किया और उनका राज्य बहुत लंबा था। और उसी के अंदर जो सबसे बढ़िया राजा था, जिसको अकबर दी ग्रेट कहा जाता, वो अकबर कहा जाता है। मुग़ल वंश की नींव 1526 में बाबर ने रखी थी पानीपत की पहली लड़ाई में, लेकिन दिसंबर 1530 में बाबर स्वर्ग से धार गया आगरा के अंदर। फिर उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा। हुमायूं जो 1530 से 40 तक भारत का शासक रहा। फिर शेरशाह सूरी ने उसका राज छीन लिया। उसके बाद दोबारा हुमायूं ने भारत पर 1555 में जो ने दिल्ली की गद्दी के ऊपर कब्जा किया। एक साल के बाद ही उसकी पैड़ियों से सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो गई। कहते हैं उसका पाँव जो नहीं चोगे के अंदर उलझ गया था और वो ठोकर लग के मरा। और एक कहावत बन गई कि हुमायूं जिंदगी भर ठोकरें खाता रहा और अंत में ठोकर खाकर ही दुनिया से बाहर हो गया। तो उसके बाद उसका बेटा जो नहीं अकबर गद्दी के ऊपर बैठा। जब अकबर गद्दी के ऊपर बैठा तो वह कलानौर जो कि गुरदासपुर में पंजाब में, वहाँ जो नहीं लड़ाई लड़ रहा था। और पीछे से जो नहीं एमू ने, जो रिवाड़ी का एक बनिया था, दिल्ली और आगरा की गद्दी के ऊपर अधिकार कर लिया। फिर एमू और अकबर के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 के अंदर हुई, जिसके अंदर अकबर जीत गया और एमू मारा गया। अकबर का राज भारत पर 1556 से 1605 तक था और उस समय लोग बड़े खुश थे, राज्य में खुशहाली थी। और उसका कारण था कि उसके पास 9 मंत्री थे, जिनको नवरत्न कहते थे, जिसको आज की कैबिनेट कह सकते हैं। वो अपने अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट आदमी थे। जैसे राजा टोडरमल जो है वो उसने भूमि की पैमाइश की थी, रेवेन्यू को इकट्ठा करने का एक्सपर्ट था। अबू फजल जो था वो इतिहासकार था, दार्शनिक था, वेरी गुड एडवाइज़र था। वो प्राइम मिनिस्टर था अकबर का। उसका भाई फैजी जो था अबुल फजल का भाई, वो भी बड़ा विद्वान था और जो नहीं अकबर के दरबार का राजकवि था। इसी तरह बिरबल जो नहीं वो राज दरबार में आसाता था। और तानसेन बहुत अच्छा गायक था, वो गाना गाता था। उसके जो नहीं 9 रत्न थे। ये मान सिंह जो नहीं, वो राजा मान सिंह बड़ा बहादुर था, उसके पास 7000 की मनसबदारी थी। और अकबर ने उसको काबुल का जो नहीं वो गवर्नर भी बनाया था। तो इस प्रकार से उसके 9 रत्न थे। नंबर 1 अबुल फजल, नंबर 2 राजा टोडरमल, नंबर 3 फैजी, नंबर 4 बिरबल, नंबर 5 तानसेन और नंबर 6 जो है नी मिर्ज़ा अजीज़ को का जो खाने का इंचार्ज था, और अब्दुल रहीम खान खाना, जिसको रहीम कहते हैं। रहीम के दोहे आज भी पढ़े जाते हैं। हम रहीम के ऊपर भी बहुत अच्छी वीडियो बनाएंगे। एक फ़कीर अजूज़ुद्दीन, अब्दुल रहीम खान, तो ये थे 9 मंत्री थे उसके। लेकिन आज हम आपको अबू फजल के बारे में बताएंगे, जो कि उसका प्राइम मिनिस्टर था। अबू फजल जो नहीं शेख मुबारक का बेटा था। उसका जन्म 1551 के अंदर आगरा के अंदर हुआ था। और वो जो नहीं फैजी का छोटा भाई था। फैजी ही उसको 1574 के अंदर अकबर से फैजी ने ही उसको मिलवाया था। अकबर उसकी विद्वता से, उसके ज्ञान से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसको दरबार में ही रख लिया। और धीरे धीरे तरक्की करता हुआ अबुल फजल जो है नी वो अकबर का प्राइम मिनिस्टर बन गया। अबुल फजल ने जो है नी संस्कृत को भी सीखा और उसने जो नहीं धर्मों के बारे में, हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और पारसी धर्म और मुस्लिम तो वो था ही, इस्लाम, सारे धर्मों के बारे में बहुत अच्छी तरह से स्टडी की। और अकबर ने जो धर्म चलाया था दीन इलाही 1582 के अंदर, उसके लिए प्रेरित करने वाला भी अबुल फजल ही था। और अबुल फजल पहला आदमी था जिसने जो नहीं दीन इलाही को स्वीकार किया। उस धर्म के अंदर वो शामिल हुआ और उसके नियम बनाने में भी उसने अकबर की बहुत ज़्यादा मदद की थी। उसने अकबरनामा नामक किताब लिख के ने अपने आप को अमर कर लिया। और अकबरनामा एक बहुत ही अच्छी किताब है
जिसके अंदर उस समय के भारत का पूरा जो नहीं कैसे रीति रिवाज थे, क्या खान पान था, क्या लोगों का पहनावा था, क्या लोगों की स्थिति थी, ये सारा वर्णन दिया गया है। और इतिहासकार, प्रसिद्ध इतिहासकार लेन पूल जो है नी, वो अकबरनामा के बारे में जो नहीं वो लिखते हैं कि अकबरनामा के बारे में प्रसिद्ध इतिहासकार लेन पुल ने लिखा है, इस महान मुगल सम्राट के समय के रीति रिवाजों और संस्थाओं की एक झांकी उपस्थित करने के कारण यह पुस्तक सदा ही अपना विशेष आकर्षण बनाए रखेगी। ये प्रसिद्ध किताब है और आज भी लोग इसको पढ़ते हैं। और ये 1590 में लिखी गई थी। उसकी 2 किताबें हैं, अबुल फजल की अकबरनामा और आईने अकबरी। आईने अकबरी अकबरनामा का ही पार्ट 3 है। बीरबल की कलम जोनी इतनी तेज थी, उससे बड़े बड़े जोनी वो सेनापति भी जोनी घबराते थे कि कहीं अबुल फजल कुछ लिख ना दे। अकबर का एक प्रमुख अधिकारी अब्दुल्ला उज़्बेक प्राय कहा करता था, मुझे इतना अकबर की तलवार से डर नहीं लगता जितना अबुल फजल की कलम से है। अबुल फजल की विद्वता के पक्ष में इससे अच्छे शब्द और क्या हो सकते हैं। अकबर जोनी अबुल फजल की हत्या अकबर के पुत्र जहांगीर ने करवाई थी, क्योंकि जहांगीर राजा बनना चाहता था और जोनी अबुल फजल जोनी वो कहता था नहीं ये शराब पीता है। अबुल फजल उसका टीचर भी था और वो अच्छी तरह से जहांगीर को समझता था। वो कहता था इसको अभी और थोड़ी अकल आने दो। तो जहांगीर ने समझा कि अबुल फजल जोनी मेरे बादशाह बनने के अंदर बाधा बना हुआ है। जब वह अकबर ने अबुल फजल को दक्षिण के अंदर एक लड़ाई के लिए भेजा, वो दक्षिण से वापस आ रहा था, तो अब बुंदेला ओरछा का राजा जो था नी, वो सेनापति वीर सिंह बुंदेला जो नी, वो अबुल फजल की सलीम ने जो नी अपने एक सेनापति वीर सिंह बुंदेला को अबुल फजल की हत्या करने के लिए भेजा और बाद में उसने वीर सिंह बुंदेला को ओरछा का राजा भी बनाया। 22 अगस्त 1602 को नर्मदा नदी के पास जब वह दक्षिण से वापस आगरा आ रहा था, तो वीर सिंह बुंदेला ने एक सैनिकों की टुकड़ी लेकर के अबुल फजल के ऊपर आक्रमण कर दिया और अबुल फजल इस लड़ाई में मौत के घाट उतारा गया। वीर सिंह बुंदेला ने यही नहीं किया, बल्कि उसकी अबुल फजल की गर्दन को काट करके इलाहाबाद सलीम के पास भेज दिया। जब इसकी खबर अकबर के पास पहुंची तो अकबर रोने लगा और अकबर के मुंह से सिर्फ यही निकला। अकबर ने कई दिन तक खाना नहीं खाया। अकबर बड़ा फूट फूट के रोया और उसने कहा मैंने अपना दाहिना हाथ खो दिया है। अबुल फजल की उम्र उस समय केवल 51 वर्ष थी, परंतु उसकी कृति अकबरनामा ने उसे अमर कर दिया। अकबर ने जब अबुल फजल की मौत का शोक समाचार सुना तो आंखों में आंसू भरकर कह उठा, यदि सलीम राज्य चाहता था तो वह मुझे मार देता, परंतु अबुल फजल को छोड़ देता। इससे ये सिद्ध होता है कि अबुल फजल कितना प्यारा था अकबर को और उसका राज्य के लिए कितना महत्वपूर्ण स्थान था। तो अबुल फजल को जोनी उज्जैन के पास ही आंतरी नाम की जगह पर दफनाया गया और उसकी गर्दन तो पहले इलाहाबाद भेज थी, आज भी वहाँ पर उसकी कब्र है। तो इस प्रकार से इस एक महान विद्वान का जोनी वो अंत तो हो गया, लेकिन वो बड़ा दर्दनाक अंत था। लेकिन आज भी जोनी अबुल फजल के बारे में उसकी लिखी हुई अकबरनामा और आईने अकबरी नामक किताब जो है पढ़ी जाती है। उसके पिताजी का नाम शेख मुबारक था। उसका वंश जोनी अरब से बिलोंग करता था। अरब से उसके पुरखे, उसका दादा परदादा सिंध में आकर बस गया। फिर जो है नी वो जोनी राजस्थान में अजमेर के पास नागौर में बस गए, इसलिए उसके पिताजी को शेख मुबारक नागौरी भी कहते थे। वो भी एक बड़ा विद्वान आदमी था उसका पिताजी भी, और उसने 1543 के अंदर आगरा के अंदर एक मदरसा भी खोला था। वो बच्चों को पढ़ाता था और वहीं पर जोनी अबुल फजल और उसके भाई फैजी को शिक्षा मिली थी, वहीं उन्होंने एजुकेशन की थी। लेकिन
जब हम उसकी जीवनी को पढ़ते हैं, अकबरनामा में वो खुद लिखता है कि मैं बचपन के अंदर डिप्रेशन के अंदर आ गया था, क्योंकि मेरे पिताजी जो ने मुझे अरबी सिखाते थे, कुरान सिखाते थे, जो मेरी रुचि के अनुसार नहीं था, इसलिए मैं डिप्रेशन में आ गया था। लेकिन फिर मेरे पिताजी ने ये देखा, उसने मेरे को छूट दे दी कि आप अपनी रुचि के अनुसार जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो पढ़ें, और मैं 20 साल की उम्र में ही एक अच्छा विद्वान और एक अच्छा शिक्षक बन गया था। तो इसलिए इससे कहानी से हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि हमें बच्चों को उनके ऊपर दबाव नहीं डालना चाहिए कि आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, बल्कि उनको उनकी रुचि के अनुसार काम करने देना चाहिए, जिस चीज़ में उनका इंटरेस्ट हो। तो भाइयों, ये थी मोटी मोटी बातें अबुल फजल के बारे में। बाकी ज़्यादा जानने के लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा। इस सीरीज़ में हम आगे फिर दूसरे अकबर के नवरत्नों के बारे में बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय हरियाणवी।